Hi guys, this is Mithun sir. Welcome to my channel MS Academy. चलो, now let's continue with the exercise 13.1. ठीक है, we are taking today fourth sum of mean by step deviation method. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि स्टेप डिविएशन मेथड मीन में कब अप्लाई होता है, सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीन का सम स्टेप डिविएशन मेथड से ही करते हो. ठीक है, तो स्टेप डिविएशन मेथड में पहली कंडीशन आपकी क्या है कि क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड. फिर हमारे पास दूसरे दो मेथड हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस पे एग्जाम में कभी भी मेथड मेंशन नहीं होता है रेयर केसेस में. मैं आपको वैसे भी सारे मेथड सिखा दूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यही है, दैट इज़ अ स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, उसके लिए पहला स्टेप क्या है, क्लास लेंथ का इक्वल होना. अगर क्लास लेंथ का इक्वल नहीं है, यू कैन नॉट गो विद दिस मेथड. समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है. तो देखो, हमको कभी भी हॉरिजॉन्टली चेक नहीं करना है. उसका रीज़न मैं आपको फिर कभी अच्छे से बताऊंगा. ठीक है, हाल फिलहाल आपको रीज़न समझ में नहीं आएगा, तो इजी यही है कि आप हमेशा वर्टिकली चेक करो, लाइक दिस. सेकेंड लोअर लिमिट में से फर्स्ट लोअर लिमिट आप माइनस करो, थर्ड लोअर लिमिट में से आप सेकेंड लोअर लिमिट माइनस करो. देखो 3 का गैप है. कुछ बच्चे इस सम में बोलेंगे सर ऐसे भी तो 3 का गैप आ रहा है, लेकिन हर सम में हॉरिजॉन्टली सेम नहीं होता. कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 2 का गैप होगा, यहाँ पे 3 का गैप होगा. आप अगर हॉरिजॉन्टली जाओगे तो आप हाइट 2 लिख दोगे, सम रॉन्ग हो गया. ठीक है, इसलिए कभी भी आपको हॉरिजॉन्टली चेक नहीं करना है. ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, वर्टिकली चेक करना है. ओके, नाउ स्टेप, यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्लास लेंथ इक्वल है ही, और कोई भी, कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कोई भी मीन का सम हो, ठीक है, कोई भी मीन का सम हो, उसमें क्या नेसेसरी होता है, बिना उस चीज के मीन नहीं निकाला जा सकता. देखो, क्लास लेंथ के बिना मीन नहीं निकाला जा सकता ऐसा नहीं बोला मैंने. क्लास लेंथ इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये मेथड आपको अप्लाई करना है, तो स्टेप डिविएशन मेथड है. लेकिन मीन के लिए ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जिसके बिना मीन नहीं निकाला जा सकता, एक्सआई. कोई भी आप मेथड, जब तीनों मेथड हमारे हो जाएंगे तो आप तीनों मेथड में एक्सआई को पाओगे. बिना एक्सआई के आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो आप एक्सआई के बाद क्या निकालते हो, यूआई, यूआई के बाद एफआई यूआई. तो बिना एक्सआई के यूआई आएगा ही नहीं, और यूआई नहीं आएगा तो एफआई यूआई कहाँ से करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सआई चाहिए हमें. तो एक्सआई क्या होता है, एक्सआई का नाम क्या है, एक्सआई को क्या बोला जाता है, मिड वैल्यू. ठीक है, एक्सआई को कहा जाता है, और मिड वैल्यू हमेशा कहाँ से निकलती है, क्लास में से. और देवांशी कैसे निकलती है, मतलब मिड वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, एक ही बात हो गई. ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करो एंड डिवाइड बाय 2 करो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 133 आ रहा है. 133 का आधा कितना हो जाएगा, 66.5. ठीक है, चलो आपको 133 का नहीं आधा आता है, तो कल मैंने बोला था ना 132 का आधा तो आता है 66, और 1 का आधा 0.5, तो हो गया 66.5. बस पहली एक्सआई आपको निकालनी है. फिर तो आपको क्या करना है, 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 ऐड करते जाओ. डन. नाउ आफ्टर दिस यूआई का फॉर्मूला, वेरी गुड, एक्सआई माइनस ए डिवाइड बाय एच. एक्सआई आपको पता है, एच आपको पता है, क्लास लेंथ को बोलते हैं. ए क्या है मैडम, नहीं, ए क्या होता है ऐसे, यस, एज्यूम करते हैं हम. गुड. यहाँ पे एज्यूम किसको करेंगे, यहाँ पे हमको तीर्था ने बोला इसको एज्यूम करेंगे. ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है इसी को एज्यूम करेंगे, एक्सआई में से किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हो. अब आपको क्या करने का, जो भी नंबर आपने एक्सआई में एज्यूम किया है इसके सामने लिख दो, और ऊपर की तरफ लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, और नीचे की तरफ लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यशवी, वाह, हाँ दूसरी यशवी तो है ही नहीं वैसे भी. ठीक है, एफआई और यूआई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई.
ठीक है, 2 इंटू -3 -6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 8 0 ज़ा 7 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा ओके सेट। इसके बाद क्या करेंगे आरुषि हम लोग? किसको प्लस करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर को, इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में ऐसे क्या? हाँ, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे आरुषि? यस यस यू सुहानी। यस, पहले हम नेगेटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो आएगा 17, लेकिन साइन, और फिर हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 7 8 15 एंड 6 21। फिर क्या करेंगे आरुषि? इन दोनों को प्लस करेंगे। व्हाट इज दिस? माइनस प्लस माइनस, तो प्लस कैसे करेंगे बेटा? कोई भी चीज को प्लस करना है या माइनस करना है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले साइन चेक करनी है। आपको दोनों नंबर की साइन चेक करनी है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, देन डू द माइनस। माइनस माइनस दोनों का हो तो देन डू द प्लस। ठीक है, और प्लस प्लस हो तो प्लस करोगे। तो यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस इज, तो आपको माइनस करना है। 21 में से 17 गया, और बड़े नंबर के आगे साइन। ठीक है, दिस इज टोटल ऑफ FIUI, दैट इज सिग्मा FIUI। ठीक है, नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? रुद्र, मीन को डिनोट किससे करते हैं रुद्र? मीन को डिनोट A से करते हैं, x बार से। ठीक है, x बार इक्वल्स टू मीन का फॉर्मूला वेरी गुड सेट, a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन n इंटू मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस अलग से दिखना चाहिए, सिग्मा FIUI के नीचे ही n है, इंटू h फिर से अलग दिखना चाहिए। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज हियर। ठीक है, व्हाट इज a? योर a इज 75.5, सिग्मा FIUI दैट इज 4, व्हाट इज n? अच्छा, n हमने नहीं निकाला है यहाँ पे, n क्या हो जाएगा? दिस इज 6 3 9 and 8 17 17 and 11 28 and 2 30। ठीक है, n is 30 and what is your height? Height is 3 3। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम पीछे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, क्या बच गया? 4/10। इसकी और कैंसिलेशन हो सकता है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, लेकिन क्यों करने का? डायरेक्टली पॉइंट लगा दो ना। नीचे कितने जीरो हैं? 1, तो पीछे से एक नंबर से पहले पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। 75.5 प्लस 0.4, दिस इज 9, दिस इज 75। सो 75.9 ये आ गया आपका मीन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ गाइस कम टू द सेवेंथ सम। पे अटेंशन इन योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। To find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। वैसे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे लिखा हुआ है find the mean concentration of sulfur dioxide in the air, आपको मीन निकालना है। So we have a data over here, pay attention on the board। आपके पास क्लासेस दे रखी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल इज n या सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा मतलब किसी भी चीज़ के टोटल को सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा इज अ सिंबल फॉर टोटल। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n बोलते हैं। n 30 आपने कैलकुलेट किया, इवन आपके हेडिंग में भी दिया हुआ है 30 लोकेलिटीज आर देयर। अच्छा, अगर आपको स्टेप डिविएशन मेथड से, SDM से, ये नया नाम इसका SDM, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, SDM से अगर आपको मीन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको क्लास लेंथ चेक करनी होती है। सबसे अच्छी भूल जो बच्चे यहाँ पे मेजरली करते हैं हर साल, जो मैंने देखा है कि कहाँ पे गलती जाती है, वो होती है कि बच्चे गैप ले लेते हैं 4 4 का। कितने का गैप ले लेते हैं? आप हाइट में 4 लिख देते हो, जबकि 4 कैसे आएगा? 0.04 में से 0 गया तो 0.04 आएगा। 0.08 में से 0.04 माइनस करोगे तो 0.04 आएगा। 0.12 में से 0.08 माइनस करोगे तो 0.04 आएगा। सो योर क्लास लेंथ इज 0.04 नॉट 4। समझ में आया? ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर सम्स में मुझे मिलती है।
जब और ये बोर्ड में भी काफ़ी बार आता है ये वाला सेम सम ही, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये हमने चेक कर लिया क्लास लेंथ इक्वल है। अब जैसे हम करते हैं सबसे पहले क्या निकलेगा, xi किस में से निकलता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। लिसन केयरफुली, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है लेकिन आप मिस्टेक कर देते हो इस पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.04 ही आएगा क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी प्लस करोगे तो दूसरा नंबर ही आएगा। 0.04 आंसर आया, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.02 आएगा। अच्छा, आपको गैप कितने का है, 0.04 का। अब 0.02 के साथ जब आप 0.04 ऐड करोगे तो 0.06 आएगा। अच्छा, 6 के साथ 4 ऐड करोगे तो 10 आता है, तो 0.10 हो जाएगा। नहीं पता चलता है तो करके देखो, 2 मिनट लगेगी, ठीक है। ये आ गया 10, 0.10। 0.10 के साथ 0.04 ऐड करोगे तो 0.14 के साथ 0.04 ऐड करोगे तो then 0.22। डन। नाउ कम टू द ui xi माइनस a डिवाइड बाय, अच्छा xi में से कोई भी एक नंबर को हम a ले लेते हैं, 0, -1, -2, 1, 2। अब आप क्या करोगे, fi और ui को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा, दिस इज -9, 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 9 17, भरे नंबर के आगे साइन माइनस की, एंड दिस इज 16। माइनस प्लस 17 में से 16 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, दिस इज योर सिग्मा fi ui, ठीक है। a कितना है, a है 0.10, सिग्मा fi ui कितना है -1, n कितना है 30, हाइट कितना है 0.04, ओके। अच्छा, आपका सिग्मा fi ui माइनस में आया तो सेकेंड स्टेप में हमेशा याद रखना प्लस माइनस 1/30। एक और काम करेंगे, यहां से पॉइंट निकाल देते हैं, यहां से पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 004, मतलब हो जाएगा 4, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो नीचे आएगा। नाउ 0.10 माइनस 2 2 जा 2 15 जा, और कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 जा, ऊपर क्या बचा 1 1 जा 1, नीचे 15 5 जा 75 और एक 0 750। नाउ 0.10 माइनस 1 को 750 से डिवाइड कर दें, 1 को 750 से डिवाइड करें, आप 0 पॉइंट लगाओ तो एक 0 लगाएंगे, लेकिन 10 तो अभी भी छोटा है तो हम एक और 0 लगाएंगे। अभी हमने 2 0 लगाए तो ऊपर एक 0 लगाना होगा, लेकिन स्टिल 100 इज स्मॉलर देन 750, वी कैन नॉट डिवाइड। एक और 0 लेंगे, हमने 3 0 लगाए तो ऊपर 2 0 लगेंगे। अब 1000 हो गया। अब आपका अंदर वाला नंबर डिविजर से बड़ा हो गया। नाउ यू कैन डिवाइड, सो 750 1 जा, पॉइंट के बाद 3 नंबर मिल गए, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है 5 से, तो ये 0.00 ही लोगे, तो ये 0.00 ले लो, तो आंसर इज 0.10 नॉट 10, ठीक है 0.10। और देखो मिस्टेक्स किसी से भी होती है, वी हैव अ रैंकर ओवर हियर, उन्होंने अभी बोला 0.10, ठीक है, होता है, इसमें क्या हुआ, यही से तो सीखोगे। और क्लास में जब गलती में चिल्ला के बताता हूँ ना तो रैंकरों को याद रहती है कि दूसरी बार ऐसा ना हो हमसे। पॉइंट के बाद सारे डिजिट आपको अलग अलग बोलने हैं, 0.45 नहीं 0.45, ठीक है, 0.10 नहीं 0.10। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें याद रखो। अच्छा, पीछे आंसर कुछ और है, लेकिन वो आंसर और ये आंसर सेम है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, नाउ कम टू द 13.3 first question. See, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. मतलब अब monthly electricity कितना consume, मतलब use करना, consumption का मतलब होता है usage, ठीक है, use करना। तो हर महीने में हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 68 कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब 68 घरों की बात हो रही होगी, 68 लोगों की बात हो रही है। तो एक घर के अंदर अलग अलग मीटर तो नहीं होंगे ना, एक घर के अंदर एक ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा। ऐसे 68 लोगों की बात हो रही है, मतलब 68 घरों की बात हो रही है, ठीक है।
सो 65 to 85 ऐसे देखो, आपको डेटा का मतलब भी बताता हूँ जो मैंने आपको कल नहीं बताया था, मतलब सिर्फ एक नॉलेज के लिए कि ये होता क्या है। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो 65 to 85 के यूनिट्स यूज कर रहे हैं? ऐसे 4 कस्टमर हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर मींस कस्टमर, लोग, ठीक है। देन 85 to 105 यूनिट्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स आते हैं ना, जैसे एक यूनिट का 6 रुपया या 8 रुपया होता है, 10 रुपया भी होता है, ठीक है, वैसे ही। तो ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं जो 85 to 105 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं? 5। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो 105 to 125 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ 13। समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो ऐसे टोटल कस्टमर्स कितने हैं? दैट आर 68 कस्टमर्स आर देयर। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड, लेकिन हम सिर्फ मीडियन वाला सम कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखो, मीडियन में क्लास का क्लास लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो चलेगा, वो सिर्फ मीन में चाहिए होता है। और मीन में भी स्टेप डिविएशन मेथड के लिए ही आपको चाहिए होता है। आपको डायरेक्ट मेथड करना है या एज्यूम मीन मेथड करना है मीन में, तो वहाँ पे क्लासेस अगर अनइक्वल हुआ तो भी चलेगा। क्लास लेंथ इक्वल कहाँ चाहिए होता है? मीन में स्टेप डिविएशन मेथड करना हो तो। मीडियन और मोड में क्लास लेंथ इक्वल नहीं हुआ तो चलेगा, हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्लास लेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने क्लास और FI लिखा, FI का टोटल कर दो, दैट इज योर N। और इसमें एक ही स्टेप होता है, क्या होता है माही? वो स्टेप मीडियन में एक ही स्टेप होता है, वो क्या होता है? क्या फाइंड करते हैं? CFI, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? CFI का फुल फॉर्म क्या होता है मोहित राज? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव नहीं, दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? ऐसे याद रखोगे ना, ऐड करते जाना, तो ऑटोमेटिकली आपको मेथड भी याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पहली चीज फर्स्ट नंबर, और CFI कहां से निकलती है? FI में से। फर्स्ट नंबर सेम, और फिर Z बनाओ, 4 + 5 9 + 13 22 22 + 20 42 42 + 14 56 + 8 64 64 प्लस क्या चेक करना होता है हमको यहाँ पे श्रेया, येशा? जो FI का टोटल है और CFI का जो लास्ट नंबर है वो सेम है। ठीक है, CFI का लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का टोटल। गुड। नाउ सी, आप लोग जैसे इसने बोला येशा ने कि FI का टोटल और CFI का लास्ट नंबर, ऐसे बोलो, या CFI का लास्ट नंबर और FI का टोटल, एक ही बात हो गई। दोनों में से कोई भी चीज़ बोलो, लेकिन इजी क्या रहता है पता है? पहले बोला करो CFI का लास्ट नंबर और FI का टोटल सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों इजी पड़ता है पता है? क्योंकि जैसे ही तुमने ये खत्म किया, पहले तो ये है आपके पास, तो CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए। तो 99% करेक्ट है, 1% रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखो मीडियन। मीडियन को हम डबल किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M। वेरी गुड, कैपिटल M। यस राहुल, कैपिटल M का फॉर्मूला L प्लस N/2 CFI। मेरे कान, आँख, नाक सब अच्छे हैं, जो भी तुम बोलोगे वो सब सुनाई देता है, इसलिए आसपास वाले न बोलें। -CFI upon FI into H। राइट है फॉर्मूला? हाँ, ओम फॉर्मूला राइट है, राइट है। कुरपाली रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? L प्लस के बाद से L प्लस के बाद से लाइन। ठीक है, L प्लस के बाद ही अपॉन आएगा, मतलब N/2 से अपॉन आएगा। सेट, गुड, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वैसे राइट था, लेकिन हमने जो अंडरलाइन की, डिवाइड की, वो गलत हो गया। अच्छा, L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H, फॉर्मूला राइट है। अब सम नंदनी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर N/2 वेरी गुड, N/2 का नहीं, N/2 को सॉल्व करेंगे। N/2 ऑब्जर्वेशन, OBS, डबल B बराबर है, ठीक है। N 68/2, 68 का आधा 34th ऑब्जर्वेशन। यस नंदनी, अब क्या करेंगे? सर अब 34 को CFI में देखेंगे, या तो सेम वो नंबर
वेरी गुड, ठीक है, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन चाहिए क्योंकि मैं यही एक्सप्लेनेशन दे रहा था, ठीक है, कल क्या हो गया था हमको, तो सेम एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सी आपका जो n/2 का आंसर आया या तो वो नंबर CFI में होना चाहिए, अगर वो नंबर 34 नहीं है यहाँ पे तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये वाली क्लास ले लेंगे। नंदनी, इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। वेरी गुड। मीडियन क्लास क्यों निकाली गई हमने? मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स, वेरी गुड, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको फुलफिल यहाँ से होगी, सिवाय माही, वेरी गुड, सिवाय CFI के। CFI यहाँ से नहीं मिलेगा। अब CFI इस मीडियन क्लास में से नहीं मिलेगा तो जीशा कहाँ से मिलेगा CFI? जैसे हमने मीडियन डिनोट किया उसके ऊपर वाले। मीडियन नहीं डिनोट किया बेटा, ये मीडियन क्लास है। हाँ, मीडियन तो क्या लेंगे CFI? CFI के ऊपर वाला। ये सब CFI है, कौन सा ऊपर वाला? मीडियन क्लास का जो CFI। हाँ, तो क्या लूँ, नंबर क्या लूँ? 22। ओके गुड, ठीक है, CFI हो जाएगा 22। CFI ये वाला नहीं लेना है। FI क्या होगा जीशा? FI इज 20। लोअर लिमिट क्या होगा? 125। लेकिन लोअर लिमिट में हम लोग क्या चेक करते हैं? क्रॉस में चेक किया जाता है, सेम है तो ये लोअर लिमिट। सिट। ध्रुवी, इसमें हाइट कैसे लेंगे? वो दो 105 और 120 नहीं 125 और 145 के बीच में। ठीक है, 125 से लेके 145 तक का गैप कितना है, सिर्फ यही गैप देखेंगे, सारे गैप देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ हमें मिल चुका है। व्हाट इज L? L इज 125। व्हाट इज n/2? 34। व्हाट इज CFI? 22। व्हाट इज FI? 20। एंड व्हाट इज हाइट? दैट इज ऑल्सो 20। नाउ ये काफ़ी ईजी हो गया सम, ये 20 कट गया। ठीक है, 34 माइनस 22 दैट इज 12। 125 प्लस 12 इज। अच्छा, मुझे एक कल इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है, कि यहां अगर मैंने CFI गलत ले ली होती, ये वाली ले ली होती, तो कैसे पता चलता कि ये सम गलत है? हाँ नकुल, अगर मैंने भूल से ये CFI की जगह, ऐसी मिस्टेक्स होगी, देखना अभी टेस्ट लूंगा कल परसों, पता चल जाएगा। बताने के बाद भी तुम गारंटीड ही बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करोगे। अगर मैंने ये CFI ले ली जल्दी जल्दी में, आता तो है तुमको सब कुछ, अभी इतनी बार जोर जोर से बोल रहा हूँ मैं, तुम बाकी बच्चे भी जवाब दे रहे हैं तो तुमको आता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में आप ये CFI ले लोगे। अगर ले लोगे और आपका प्लस माइनस अच्छा है, सपोज गंदा है तो वो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर अच्छा है प्लस माइनस, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुमने गलत लिया? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 22 की जगह हमने यहाँ पे 42 लिया होता तो तुझे पता कैसे चलता कि ये CFI रॉन्ग है? नो नो, ओपन द कर्टन्स। यस ध्रुव। सर आंसर 0 आता का नेगेटिव। अगर आंसर इन दोनों को माइनस करने पर 0 या नेगेटिव आता, मतलब समझ जाना कि वो इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा? एक पॉजिटिव आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, सिट ऑल ऑफ यू। ओके, दिस इज 137। ठीक है, नाउ सी 13.3 fourth sum. The length of 40 leaves of a plant are measured correctly to the nearest millimeter, and the data obtained it represented in the following table. So we have a length of a leaves in mm, मिलीमीटर में दिया हुआ है। मिलीमीटर में कोई भी चीज़ जब होती है मतलब वो बहुत छोटी होती है, इस मतलब उसका साइज़ काफ़ी छोटा होगा, इसलिए mm में दिया हुआ है। और नंबर ऑफ लीव्स दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है यहाँ पे मीडियन। आपके पास यहाँ जो हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो एग्जाम में हिंट नहीं आता। सबसे पहली चीज़ मीडियन और मोड में जो आपको ध्यान देनी है, जो अभी तक मैंने नहीं बताई थी, वो इसलिए क्योंकि उस तरह के सम नहीं आए थे, लेकिन एग्जाम में तो आपको मिक्स सम आएंगे। जैसे मैंने क्या बोला, मीन में अगर आपको स्टेप डिविएशन मेथड करना है तो सम चालू करने से पहले आपको क्लासेस लिखने के बाद क्या करना है? क्लास लेंथ चेक करना है।
उसके बिना चेक किए बिना करते हो और बाय चांस अगर क्लास लेंथ अनइक्वल हुई तो सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आपको वो चेक करना है। वैसे ही मीडियन और मोड में दोनों में आपको क्या चेक करना है पता है? ये देखो, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इसकी कैटेगरी होती है, जो हम 10th में सिखाते हैं तो वेस्ट होता है क्योंकि आप उतना समझ नहीं पाते। ये 11th में हम लोग डीपली सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कभी भी आपको क्लास लेंथ चेक करना है आप हॉरिजॉन्टली चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसे सम्स की वजह से बोला था मैंने। अब देखो, अब तुम अगर 126 में से 118 माइनस करते हो तो 8 आएगा और 127 में से 118 माइनस करते हो तो 9 आ रहा है। तो आपकी क्लास लेंथ तो 9 की है क्योंकि आपको ऐसे चेक करना है। तो आप कभी ऐसे चेक करोगे कभी ऐसे चेक करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमेशा वर्टिकली जाओ। वर्टिकली हमेशा राइट जाएगा, ठीक है। तो 9 का क्लास लेंथ है आपका। कितने का? अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे माइनस कर रहे हैं तो 8 हो रहा है तो फिर 8 क्यों ना ले? क्योंकि देखो ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है ना, इस टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बोलते हैं क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी होती है तो उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये एक्चुअली 11th का टॉपिक है। आपको उस लेवल तक समझाते नहीं हम लोग क्योंकि उसकी नीड नहीं होती। खाली सिर्फ टाइप बता देता हूँ, अगर यहाँ और यहाँ का नंबर अलग अलग हो तो इस टाइप को इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इससे पहले जो भी सम हमने किए थे जहाँ पे ये दोनों नंबर सेम थे उसे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब मैं वो सिखाऊंगा तब भी आपको साल भर में याद रहेगा नहीं क्योंकि उसका यूज़ नहीं होने वाला है। आपको ऐसे ही कभी नॉलेज के लिए सीखना हो तो आगे हम लोग बात कर लेंगे, हाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज़ 40, एक ही स्टेप निकलता है दैट इज़ अ CFI। CFI बताओ हीर। सेम नंबर FI का सेम। अच्छा ठीक है, मैं 118 लिख रहा था। FI का सेम नंबर हो गया। CFI का नंबर FI के नंबर से प्लस करेंगे। 3 + 3 6 ऐसे। 3 + 5। हाँ तो बोलो ना ऐसे, 3 + 5 8। देन खत्म नहीं हो गया बेटा, जल्दी बोल। फिर 8 को 9 से प्लस करेंगे। 8 + 9 17 + 12 29 + 5 34 + 4 38 + 2। क्या चेक करेंगे? CFI का लास्ट नंबर FI के टोटल से सेम होना चाहिए। ठीक है, CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। है सेम तो ज़्यादातर राइट ही है। नाउ सिट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जयेश? इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बोलो। L + n/2 - CFI / FI × H। ठीक है। Median equals to, and median is denoted by capital M, that is equals to L plus n/2 minus CFI upon FI into H। इसके बाद हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद? अब हम n/2 सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर आता है L, लेकिन L तो मिलेगा ही नहीं, CFI भी नहीं मिलेगी, FI भी नहीं मिलेगी, H भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले चाहिए स्टेप नंबर 1 क्या है? n/2। तो n/2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे महर्षि? n क्या है? 40/2 कितना होता है महर्षि? बीच में कोई और नहीं बोलेगा। 20th ऑब्जर्वेशन। तो n/2 का आंसर, ये मीडियन नहीं है, कल भी मैंने बोला था, दिस इज अ पार्ट ऑफ मीडियन, दिस इज ओनली n/2, दिस इज कॉल्ड n/2 ओनली। इसके सिवा इसको कुछ बोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो n/2 आपका 20 आया, 20 आया तो क्या करेंगे अब? सर अब CFI में देखेंगे, अगर 20 नंबर हो तो 20 लेने का, अगर नहीं हो तो उससे बड़ा लेने। वेरी गुड। अगर 20 हुआ तो 20 ही हम लेंगे, अगर 20 नहीं हुआ तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर, ठीक है। आप बड़ा नंबर और मैं जस्ट ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप 20 के बाद कोई भी नंबर ना ले लो, सारे बड़े होंगे। 20 से जस्ट बड़ा, ठीक है। तो 20 नहीं है तो 20 से जस्ट बड़ा कौन सा है तीर्था? 29 है, ठीक है। 29 हम ले लेते हैं। इस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सिट, कंटिन्यू। सर अभी इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। ये हमने क्यों फाइंड की? सर क्योंकि हमें जो मीडियन की रिक्वायरमेंट है वो इससे मीडियन के फॉर्मूला में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब इससे फुलफिल हो, सब CFI कुछ सिवाय CFI के। CFI यहाँ से
इस क्लास में से नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? सर उसके ऊपर वाली। ऊपर वाली क्लास में से ये ले लूँ 9? नहीं सर, CFI। अच्छा CFI लेना है, ठीक है, ये CFI ले लेंगे। FI क्या लेंगे? सर फ्रीक्वेंसी क्लास मीडियन क्या लेंगे? 12। यहाँ तक मैं आ गया तो भी तुझे समझ नहीं आया। FI। फिर लोअर लिमिट क्या लेंगे? 145। लोअर लिमिट 145 लेंगे। हम लोग लोअर लिमिट लेते वक्त हमेशा क्या चेक करते हैं? सर वो से क्रॉस में चेक करो, देखो सेम है, सेम नहीं है तो हम 145 यहाँ नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे बताए, जो ये नंबर है ना इसमें से 50 पैसे माइनस कर देने हैं, ठीक है। अच्छा 50 पैसे मैं माइनस, बहुत लोग बोलेंगे कैसे करते हैं, मतलब 0.5 माइनस कर देना है। चलो 0.5 कुछ लोग करके देखते हैं, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा आता है? तो 144 लिख के 0.5 लगा दो, 50 पैसा माइनस हो गए। अगर यहाँ पे 150 होता तो 149.5 आता, यहाँ 148 होता तो 147.5 होता, मतलब 0.5 माइनस हो गया। लेकिन ये कब करेंगे? जब ये क्रॉस में सेम नहीं हुआ। तो अब हम लोअर लिमिट क्या ले लेंगे? 144.5। n/2 क्या है? 20। CFI क्या है आपका? 17। FI क्या है आपका? 12। और हाइट क्या है? हाइट क्या है भाई? वो तो नहीं मिला, कैसे 9 आया? सर उसके जो किसके? उसके सर लेंथ है ना जो क्लास मीडियन की, क्लास मीडियन की, क्लास मीडियन की लोअर मीडियन क्लास की, क्लास मीडियन नहीं समझ में आ रहा है, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है कौन सी है? 145। 145 है, ठीक है। उसकी जो नीचे वाले जो है क्या है? लेंथ क्लास, ये लोअर लिमिट है और ये लेंथ है, नहीं क्लास है। ये क्लास है, ये अकेला क्लास है, नहीं सर सारे पूरा क्लास है। तो ये लोअर लिमिट लूँ और ये पूरी क्लास लूँ? आ रहा है उसको, आ रहा है उसको, से बोलने नहीं आ रहा है, इसको कॉन्सेप्ट आ रहा है, बोलो। सर उसके जो नीचे वाला है ना लोअर लिमिट, उसके हाँ और यस, वो लोअर लिमिट बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट लोअर लिमिट में से ये वाला लोअर लिमिट आपको को उसका डिस्टेंस जो वो माइनस कर देना है। करो माइनस। हाँ मतलब कितना आ रहा है? तो पहले बोला तो था तूने आंसर। सर 111 154 में से 145 माइनस करेंगे तो 11 सर 1 कर ले, माइनस करो। सर 11 नहीं आएगा बेटा, माइनस अरे माइनस में तो आएगा ही नहीं ना। 154 में से 145 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो क्या मिल गई हाइट? 9। नाउ सॉल्व 144.5 प्लस ये आ गया 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 3 4 जा 144.5, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.25, इतना कर लेना, ठीक है। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा। अब इन दोनों को कर दो प्लस, तो आ जाएगा 146.75। ये आ गया आपका मीडियन, ठीक है। गुड एक्सप्लेनेशन, ट्राई करते रहो, सब हो जाता है। Now 13.2 first sum. In this sum we have to find mode, also median, but we will only find mode. ठीक है, mode का sum ही ले रहे हैं। Come to the question. The following table shows the ages of the patients admitted in hospital during a year. पूरे साल में ज्यादातर कौन सी एज के बंदे एडमिट हुए, मतलब कौन सी एज के पेशेंट्स थे। सो एज इन इयर्स बोला गया है 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं, ऐसे 6 बच्चे ही थे। जो 15 से 25 साल वाले पेशेंट्स थे, ऐसे कितने पेशेंट्स थे? 11। देन 25 to 35 that is 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14 and 55 to 65 सिर्फ 5 लोग, जबकि 55 to 65 वाले ज्यादा होने चाहिए। बढ़ती हुई एज बीमारियां आती रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा पेशेंट्स का दिखा है 21 और 20, मतलब 25 to 35 और 35 to 45। चलो आपको अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि कौन सी एज में ज्यादा पेशेंट्स है, और ये सब सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल मोड फाइंड करना है। सो मोड में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, हर जगह फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n ही कहते हैं, लेकिन n का यहाँ पे कोई यूसेज नहीं है। आपको निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तब भी चलेगा,
ठीक है, डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। मोड का फॉर्मूला ऋषि आवाज सुनाई देनी चाहिए। मोड को डिनोट किससे करते हैं? एच। मोड एच तो कोई है ही नहीं, दबे जेड से, ठीक है। जेड का फॉर्मूला बोलो ऋषि। L plus F1 minus F0 एक मिनट, मैंने क्या बोला, आराम से। L प्लस F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 वेरी गुड, into L। वेरी गुड, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला जैसे हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो सबसे पहले दिक्कत आती है कि हमको स्टार्ट कहां से करना है, तो n/2 से। तो उसी तरह सेम आप ये सोचो कि L प्लस यहाँ पे भी लिखा हुआ है और n/2 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बोथ हो गए। ये सारुषी F1 क्या है? हाईएस्ट frequency, which is the highest frequency in this sum? 23. So this class we will take. The way इस क्लास को क्या कहा जाता है? जैसे मीडियन क्लास था, दिस इज अ मॉडल क्लास, ठीक है। मोड क्लास नहीं बोलते, मॉडल क्लास बोलते, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर हो गया F0, नीचे हो गया F2। अच्छा, जो तुम्हारा मॉडल क्लास है उसका ये जो लोअर लिमिट है, लेकिन लोअर लिमिट लेते वक्त हमेशा हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक। तो ये लोअर लिमिट, और इस लोअर लिमिट से लेके अगले लोअर लिमिट तक का गैप कितना है, 10 का, ये हाइट आपको। तो लोअर लिमिट आपका कितना है, 35। F1 क्या है, 23। F0 क्या है, 21 अपॉन 2 into 23 minus 21 minus 14, और हाइट क्या है आपका 10। So 35 plus 23 minus 21, 2 into 10 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, minus 21 minus 14। So 35 plus 2 into 10। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 10 20 क्यों नहीं कर देते हो? कर दो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आगे अगर 2 से कुछ कैंसिल हो रहा हो तो, ठीक है। तो 46 में से 21 माइनस करोगे 25 आएगा, 25 में से 14 माइनस करोगे तो आएगा 11। नाउ 35 प्लस कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो मैं 10 2 20 कर देता हूं, 20 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 को आपको 11 से डिवाइड करना है, ऋषि डिवाइड करो। 11 to the 20। हाँ जल्दी, 11 का टेबल आता है ना, बोलो। 2 to 22। तो 11 2 22 लेंगे, इस दबे 11 1 11, 11 2 22, तो 20 से ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो कितना आएगा ऋषि, 20 minus 11, 20 minus 11 is 11। यहीं पे हैं हम क्लास में कि कहीं और है? नहीं। अब 9 11 से छोटा हो गया तो हम लगाएंगे पॉइंट। अब आरुषि मैडम पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 नहीं आ जाता ऊपर, जब ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाया, अगर हम 2 0 लगाएंगे तो ऊपर एक 0 है, एक ही 0 लगाया, और अब ये हो गया 90 11 से ज्यादा होता है हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके टेबल में आएगा ही, डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। सो 11 8 जा 88, अगेन क्या बचा 2, 2 के साथ 0 लगाएंगे, फिर जा 1 जा 11, फिर से बचा 9, फिर से आप 0 लगा दो, फिर से आ जाएगा। बस हमको पॉइंट के बाद 3 नंबर मिल गए। तीसरा नंबर आपका क्या है, 5 से, तो 81 की जगह 82 हो जाएगा, तो 1.82। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 36.8।